हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो जो हमारी ओटी के इंस्ट्रूमेंट की जो क्लासें चल रही है उसका आज लेक्चर 2 है। तो लेक्चर 2 में हम जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है उनकी थ्योरी के बारे में आपको बताएंगे। तो पिछली वीडियो में भी हमने आपको जो ओटी के इंस्ट्रूमेंट है उसकी थ्योरी के बारे में आपको बताया था, उनके यूज़ के बारे में आपको बताया था। तो ओटी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका हम अलग अलग वीडियो बना के आपको सब समझा देंगे। जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनके के बारे में आपको बता देंगे। तो अगर आपने हमारा जो पिछला लेक्चर है लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वह वीडियो देख सकते हैं और उस लेक्चर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आप लाइक का बटन दबा के अपनी अटेंडेंस लगवा लें। तो चलिए स्क्रीन पे और मैं आपको जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी थ्योरी के बारे में समझाता हूँ, उनके यूज़ के बारे में समझाता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, हम स्क्रीन पे आ गए हैं। तो हमने पिछली वीडियो में आपको जो ऑप्थाल्मिक इंस्ट्रूमेंट थे उसके बारे में आपको बताए थे। लीड स्पेकुलम के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था और फोर्सेप्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था। और मैंने ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट बताया था पिछली वीडियो में, एरुगुआ इंट्रा कैप्सुलर कैप्सूल होल्डिंग फोर्सेप्स, तो इसके थ्योरी के बारे में मैंने बता दिया था, इसके यूज़ के बारे में बता दिया था, लेकिन इसका डायग्राम मैंने नहीं दिखाया था। तो इसका जो डायग्राम है वह इस तरह से होता है। तो ये जो आगे की टिप होती है यह कप शेप में होती है और यह बिल्कुल फ्लैट होती है, स्मूथ होती है। तो है एरुगुआ इंट्रा कैप्सुलर फोर्सेप्स होता है। तो अब नीचे चलते हैं अपाइलेशन फोर्सेप्स, जो आज का हमारा टॉपिक है उसके अंदर है अपाइलेशन फोर्सेप्स। दीज आर स्मॉल स्टाउट फोर्सेप्स विद ब्लंट एंड फ्लैट एंड। तो यह एक स्मॉल स्टाउट फोर्सेप्स होता है, जो आगे की एंड होती है इसकी वह ब्लंट होती है और फ्लैट होती है। दीज आर यूज्ड टू अपाइलेट द सिलिया एंड ट्राइसेसिस एंड स्टाई टू रिमूव सिलिया आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस एंड क्रायोलाइसिस एंड टू रिमूव सिलिया लोगेट इन द पंक्टम। तो इसका जो यूज़ क्या है, तो जब हम किसी पेशेंट का अपाइलेशन करते हैं, जो ट्राइसेसिस के पेशेंट होते हैं उसमें क्या होते हैं, जो सिलिया होते हैं उसको रिमूव करने के लिए हम अपाइलेशन फोर्सेप्स का यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ जैसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं या फिर क्रायोलाइसिस करते हैं तो उसके बाद में जो सिलिया होता है उसको रिमूव किया जाता है, तो वह अपाइलेशन फोर्सेप्स के द्वारा रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट है आर्टरी फोर्सेप्स। इट इज़ ए ब्लंट टिप्ड। तो इसकी जो टिप होती है ब्लंट होती है, स्टाउट होती है और यह स्टाउट फोर्सेप्स होता है, हैविंग ए सीजर लाइक कॉन्फ़िगरेशन, और यह सीजर की तरह दिखती है। इट हैज़ मल्टीपल स्ट्रेट ग्रोव्स नियर द टिप। तो जो इसकी जो टिप होती है वहाँ पे यह स्ट्रेट होती है। एंड ए लॉकिंग मैकेनिज्म नियर, और यह लॉकिंग मैकेनिज्म होती है नियर द रिंग्ड एंड, जो किनारे होते हैं यह मैकेनिज्म सिस्टम होती है। दीज आर अवेलेबल इन लार्ज, यह लार्ज साइज में आती है, मीडियम साइज में आती है और स्मॉल साइज में आती है। द स्मॉल साइज आर्टरी फोर्सेप्स आल्सो कॉल्ड एज मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप्स। तो जो सबसे स्मॉल साइज की जो आर्टरी होती है उसको मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप्स कहते हैं। आर मोर कॉमनली यूज्ड इन ऑप्थाल्मोलॉजी। तो यह जो ऑप्थाल्मोलॉजी है उसमें कॉमनली यूज़ की जाने वाली आर्टरी है। और दीज कैन बी स्ट्रेट और विद कर्व्ड एंड। तो यह स्ट्रेट के अंदर भी आती है और कर्व्ड के अंदर भी आती है। टू कैच, इसका यूज़ क्या है, टू कैच द ब्लीडिंग वेसल्स ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ द लीड एंड लेक्रिमल सेक। तो जब लीड और जो लेक्रिमल सेक का जो ऑपरेशन किया जाता है तो जो वेसल्स होती है उसके अंदर ब्लीडिंग को रोकने के लिए आर्टरी फोर्सेप्स का यूज़ किया जाता है। टू होल्ड द स्किन एंड मसल्स स्टे सूचर। तो जब मसल्स के अंदर सूचर लगाए जाते हैं तो यह स्किन को होल्ड करती है। टू होल्ड स्मॉल पियानट गेज प्लेट्स फॉर ब्लंट डिसेक्शन इन लेक्रिमल सेक सर्जरी एंड अदर एक्स्ट्राओकुलर सर्जरी। तो जब एक्स्ट्राओकुलर सर्जरी की जाती है तो जो छोटे छोटे गोज पीस होते हैं तो उसको भी यह होल्ड करती है। टू होल्ड गोज पीस वाइल पैकिंग द सॉकेट आफ्टर इनुक्लेशन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन।
तो जब इनुक्लेशन किया जाता है तो पैकिंग करने के लिए जो गोज पीस होता है उसकी पैकिंग करने के लिए उस गोज पीस को होल्ड करता है। ये इस तरह की आर्टरी होती है। ये यहाँ पे जो एंड होते हैं रिंग्ड एंड होते हैं, यहाँ पे यह लॉक सिस्टम होता है, यहाँ से लॉक हो जाती है और यह आगे से स्ट्रेट भी आती है और कर्व्ड भी आती है। तो नीचे है हुक्स एंड रिट्रैक्टर। हुक्स एंड रिट्रैक्टर तो पहला है लेंस एक्सप्रेशर हुक। इट इज ए फ्लैट मेटल हैंडल विद ए राउंडेड कर्व्ड एट वन एंड। तो यह एक फ्लैट मेटल हैंडल होता है और जो इसके आगे की जो एंड होती है वह राउंडेड कर्व्ड होती है। टिप ऑफ द कर्व्ड इज नॉब्ड और जो टिप होती है वह नॉब्ड होती है, वो कर्व्ड होती है। द प्लेन ऑफ द हैंडल इज ए राइट एंगल टू द कर्वेचर ऑफ द हुक। जो हैंडल होता है वह हुक का जो कर्वेचर होता है उसके राइट एंगल पे होता है। यूज क्या है? टू एक्सप्रेस द मसल्स इन एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। तो जो पहले सर्जरी की जाती थी एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, तो इसके अंदर इसका यूज किया जाता था। इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज मसल्स हुक इफ द लेटर इज नॉट अवेलेबल। जब मसल्स हुक अवेलेबल नहीं होता था तो जो ये लेंस एक्सप्रेसर है इसका यूज करते थे। आल्सो यूज्ड अलॉन्ग विद वायर वैक्टिस टू एक्सट्रैक्ट आउट द डिसलोकेटेड लेंस। और जब वायर वैक्टिस का यूज करते थे लेंस को डिसलोकेटेड करने के लिए, तब भी इसका जो यूज है करते थे। इन द एरा ऑफ ICCE इट वाज यूज्ड टू apply pressure on the limbus at the 6 o'clock position during the delivery of lens in intracapsular cataract extraction with Smith and capsule forceps technique। तो जब ये ICCE कैटरेक्ट सर्जरी करते थे तो उसमें एक लिम्बस पे दबाव डाला जाता था, प्रेशर डाला जाता था, तो उसमें भी जो ये हुक है इसका यूज किया जाता था। तो नेक्स्ट है हुक का मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ। ये होता है हुक, इस तरह का हुक होता है। वो पीछे का जो ये मेटल का होता है, ये पूरा मेटल का ही होता है। और अब आगे चलते हैं मसल्स हुक। मसल्स हुक It is similar to the lens expressor in appearance but has a blunt guarding knob at the end to prevent muscles slippage। तो जो इसका जो वर्क है तो जो हमने पिछला फोर्सेप्स पढ़ा है उसकी तरह ही होता है, लेकिन जो इसकी नोब होती है वह गार्डिंग ब्लंट होती है और यह जो मसल स्लिप होती है उसमें इसका यूज किया जाता है मसल स्लिप करने के लिए। The plane of the handle is the same as that of the curvature of the hook। इसका हैंडल भी बिल्कुल वैसे ही होता है जो लेंस एक्सप्रेसर था उसकी तरह। अब इसका यूज क्या है? It is used to engage the extraocular muscles during surgery for squint, enucleation and retinal detachment। तो ये सर्जरी होती थी इनुक्लेशन, रेटिनल डिटैचमेंट और स्क्विंट, तो इसमें जो इसका यूज है वह किया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ लेंस एक्सप्रेसर इट मे बी यूज्ड इन इट पैलेस। तो जब लेंस एक्सप्रेसर एब्सेंट होता है यानी कि आपके पास लेंस एक्सप्रेसर नहीं है तो इसका यूज कर सकते हैं। आगे है इस तरह का होता है, ये आप देख रहे हैं इस तरह का ये हुक होता है। तो आगे है डिस्मेयर्स रिट्रैक्टर। इट इज ए सैडल शेप्ड इंस्ट्रूमेंट फोल्डेड ऑन इन सेल्फ एंड वन एंड। तो यह एक सैडल शेप में होता है और यह आगे से इट सेल्फ फोल्डेड मुड़ा हुआ होता है। इट इज अवेलेबल इन 2 साइज। यह 2 साइज के अंदर आता है। स्मॉल होता है पीडियाट्रिक बच्चों के लिए एंड लार्ज होता है जो अडल्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए। अब इसका यूज क्या है? इट इज यूज टू डिटेक्ट द लीड्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ द आईबॉल इन केसेस ऑफ बेल्फ्रोस्पासम इन चिल्ड्रन इन केस विद मार्क्ड स्वेलिंग एंड
ecchymosis, removal of corneal scleral suture, removal of corneal foreign body, and for double aberration of upper lid to examination of the superior fornix। तो जो इसका यूज़ था, जैसे आई बॉल का एग्जामिनेशन करना हो, जैसे ब्लेफरोस्पाज्म के जो बच्चे होते हैं या फिर पेशेंट होते हैं, या फिर जिस पेशेंट की आई के अंदर स्वेलिंग हो, या फिर जो कॉर्नियल स्क्लेरल जो सूचर होते हैं उनको रिमूवल करना हो, या फिर कॉर्नियल फॉरेन बॉडी को रिमूवल करना हो, तो उसमें इस रिट्रैक्टर का यूज़ है वह किया जाता था। तो मैं इसकी आपको इमेज दिखाता हूँ। तो इस तरह का ये रिट्रैक्टर होता है। तो ये आगे की जो टिप देख रहे हैं इसको लीड के अंदर लगा देते हैं। आगे है कैट पाव लैक्रिमल वाउंडर रिट्रैक्टर। कैट पाव लैक्रिमल वाउंडर रिट्रैक्टर, इट इज ए फोर लाइक इंस्ट्रूमेंट विद द टर्मिनल्स बेंट इनवर्ड। तो जो इसकी जो टिप है वह अंदर की ओर मुड़ी हुई है। आगे देख रहे हैं आप, ये अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। तो इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज टू रिट्रैक्ट द स्किन ड्यूरिंग लैक्रिमल सैक एंड लीड सर्जरी। तो जो लैक्रिमल सैक और लीड सर्जरी की जाती थी, तो उसमें जो स्किन होती है उसको रिट्रैक्ट करने के लिए कैट पाव लैक्रिमल वाउंडर रिट्रैक्टर का यूज़ किया जाता था। आगे है सेल्फ रोटेटिंग लैक्रिमल वाउंडर मुलर रिट्रैक्टर। इट इज मेड अप टू लिम्ब्स with 3 crowd pin on each for engaging the edge of the skin incision। तो जब स्किन के अंदर कोई इंसिजन लगाया जाता है तो उसमें क्या करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह का ये रिट्रैक्टर होता है। ये आगे के लिम्ब्स है, तो यहाँ पे ये पिन होती है, ये 3 पिन होती है। तो जब स्किन के अंदर इंसिजन लगाया जाता है तो इस रिट्रैक्टर को उस स्किन के अंदर लगा के, और ये पीछे आप देख रहे हैं ये स्क्रू सिस्टम होता है। तो स्क्रू के द्वारा हम जो इंसिजन है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये लिखा है दिस लिम्ब्स आर कीप्ड इन ए रिट्रैक्ट पोजीशन विद द हेल्प ऑफ फिक्सिंग स्क्रू। तो जो इसके अंदर जो स्क्रू है उसके द्वारा हम इसको फिक्स कर सकते हैं, रिट्रैक्ट कर सकते हैं। यूज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड टू रिट्रैक्ट द स्किन ड्यूरिंग सर्जरी ऑन द लैक्रिमल सैक, या फिर जो DCT है या फिर DCR है। तो जब DCT या फिर DCR या फिर लैक्रिमल सैक जब सर्जरी की जाती है तो उसमें जो इसका यूज़ है वह किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो हम धीरे धीरे सब इंस्ट्रूमेंटों को अपनी वीडियो में आपको बता देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।